नमस्कार भारत। आज का मेरा वीडियो 7वां वीडियो है। 7वें वीडियो में बात की गई है कि कैसे आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जीवन में प्लस माइनस होता ही रहता है, ये सभी को पता है। देखिए, लाइफ है, जीवन है, चैलेंजेस आते रहते हैं और हर एक नया दिन कुछ ना कुछ लाता है, तो कभी प्लस कभी माइनस। हालांकि हम जब इन सब चीजों को जान जाते हैं तो हमेशा अपने को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इन नेगेटिव सिचुएशन से निकला कैसे जाए, यही हमको अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करानी है। अब इसमें हम लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई भी एरिया हो जीवन का, उसमें यदि कुछ भी नेगेटिव होता है तो कैसे हम उसे निपटे, उन चीजों से कैसे निपटे। तो सबसे पहले तो आप ईश्वर को इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए कि आप जीवित हैं, आपको एक जीवन मिला है। 84,000 योनियों को पता नहीं कितने बार क्या क्या करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसी के लिए हृदय से आप ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। सच में ये बहुत ही कर्मों के बाद, पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। दूसरी बात, अब आते हैं कि जो भी आपके जीवन के एरिया है, रिश्ते हैं, पैसा है, कैरियर है, कहीं भी है, अगर दिक्कत है, नेगेटिविटी हुई है जीवन में, तो उनसे निकला कैसे जाए, कैसे ब्रेन को आप ट्रेंड कर सकते हो, कैसे आप मानसिक रूप से इन चीज़ों में, नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप मान लीजिए आपके रिश्ते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते अपने माता पिता से बहुत खराब होते हैं। कई बार हमको अपने माता पिता की डांट बहुत बुरी लगती है, या आप देखिए कई लोग शिकायत करते मिलते हैं कई बार कि मुझे माता पिता ने ये कम दिया, वो कम दिया, या प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, या उन्होंने मुझे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो अब आप इस सिचुएशन में यदि नेगेटिव हो तो देखिए, वहां पर आपको शिफ्ट करना होगा पॉजिटिव तरफ। कैसे? आपको ये ध्यान करना होगा कि आपके माता पिता ने आपको पाला ना, कभी तो मोटिवेट किया होगा आपको कुछ करने के लिए, कभी तो उन्होंने आपको कपड़े पहनाए होंगे। अगर आप नेगेटिव हो गए हैं तब की बात है ये, कि कई बार लोग वो नेगेटिविटी पाले रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप उनसे पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढिए, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो उनका अच्छा होगा, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। डे 7 पर उस पर फोकस करना है। इसी तरह मान लो आप जॉब कर रहे हो, जॉब छूट गई आपकी। अब उस जॉब के छूटने के बाद आप बहुत नेगेटिव हुए जा रहे हैं, उसी समस्या में घुसे जा रहे हैं, दुनिया में कुछ और नहीं दिख रहा है। अब ऐसे समय पे अपने को पॉजिटिव कैसे रखा जाए? ऐसे समय में जब आपकी जॉब छूट गई है तो आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि यदि जॉब छूटी तो इससे आपको क्या हुआ। इससे कई चीजें हो सकती हैं। जैसे आप ये मान सकते हैं कि इसको, कि ईश्वर ने आपको मौका दिया, आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं कुछ समय के लिए, या इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं उन स्किल्स को सीखने के लिए जो अब तक आप सोचते रहे, या कभी आपने फुर्सत में सोचा था कि मैं ये करूंगा, उसके लिए कभी कोई चीज़ है, आपकी मन की इच्छा है, कोई क्रिएटिव वर्क करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे थे, उसके लिए समय नहीं था कभी। तो अगर जॉब छूटी तो आपको समय मिला, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए। यानी आपको नेगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव खुद को रखना है। ठीक इसी तरीके से कोई भी समस्या हो सकती है। पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है तो उस पैसे को पाने के लिए आपने क्या प्रयास किया, क्या कर सकते हैं, ये चीजें भी तो आपको जीवन में पॉजिटिव ही हैं, सिखाती हैं कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए क्या सीख सकते हैं, क्या स्किल हो सकती है, क्या कर सकते हो। ये सब चीजें जब आप सोचेंगे तो आपका ब्रेन पॉजिटिव शिफ्ट लेने लगेगा। एक्चुअली में ब्रेन की आदत होती है, वो नेगेटिव को बहुत जल्दी आकर्षित करता है, नेगेटिव पे ध्यान भी जाता है। अब ये आप ही को अपने गेम को बदलना है, यानी जीवन के गेम को बदलने का पूरा अधिकार ईश्वर ने आपके हाथ में दे रखा है, लेकिन हम इसको जानते नहीं हैं और हम उसी के फलीभूत होकर के, यानी कि जो हमारे जीवन में नकारात्मक घट रहा है उसी के साथ ही लगे रहते हैं। जबकि आपको ऐसी स्थिति में उन चीजों में भी पॉजिटिव ढूंढना है। जस्ट अभी मैं अपना ही एक उदाहरण दूं, मैं एक दिन ग्रेटिट्यूड वॉक कर रही थी, उसमें मैं करते समय मुझे सरिया जो होती है, लोहे की सरिया जो खंभे बनते हुए लग गई, पैर में काफी तेज लगी। अब उसमें थोड़ा सा पहले तो मंदुकी भी हुआ, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर और नीचे गिरना होता तो शायद आंख में घुस जाती हो। अब ऐसे में अगर मैं उस नेगेटिव सिचुएशन को सोचती तो बहुत खराब चीज़ थी, जबकि मैंने सोचा ईश्वर ने बचा लिया। यानी कुछ भी यदि नकारात्मक हुआ है तो आपको ये सोचना है कि इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी थी, यानी कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आप बच गए। कोई तो था जो आपको देख रहा था, उसने आपकी रक्षा की। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही वाइब्रेशन भेजोगे, आप ही अपने परमात्मा है, आप ही उस परमात्मा का अंश हो, जो भेजोगे वहाँ वही आपको दे देगा वो वापस। तो कुल मिला के हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करना है। तो फ्रेंड्स, आपको 7वें दिन एक प्रैक्टिस लेनी है, जिसमें कि आप किसी भी चीज़ के लिए लिखना है आपको, जो भी नेगेटिव है जिसके प्रति, मान लीजिए किसी से रिश्ता खराब है, किसी व्यक्ति को ले लीजिए और उनकी 10 ब्लेसिंग्स को राइट डाउन करना है आपको कॉपी पे, उनकी जो 10 पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी कि, और लिखने के बाद थैंक यू लिखना है। इसके साथ ही सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस आपने की ही होगी, जो सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है डेली, अलग अलग चीज़ों की जो आपको मिली हुई हैं। इसके साथ ही रात में ग्रेटिट्यूड
जो पत्थर वाली है वो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप अपने मास्टर बन जाओगे हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव करने की। यानी आप अपने को ट्रेंड करने लग जाएंगे नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव में जाने की। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार भारत।